हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे शेयर्स चैप्टर में प्रो राटा बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, तो बड़े ध्यान से सुनना है इसके कंटेंट को और समझना है इसकी बारीकी को। सो लेट्स स्टार्ट। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। और इसके इंफॉर्मेशन इस तरह से, एकेएस लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,60,000 शेयर्स। क्वेश्चन के जो जिस्ट पॉइंट हैं यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं। एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, टोटल 1,60,000 शेयर्स, ओके। ऑफ ₹10 इच, फेस वैल्यू ₹3 प्रीमियम, सो टोटल 13 लेगी कंपनी। अमाउंट वाज पेएबल इन 3 इंस्टॉलमेंट, टोटल 6 एप्लीकेशन, टोटल 3 ऑन अलॉटमेंट, और जो बाकी बच गया बैलेंस वो 3rd इंस्टॉलमेंट कॉल मनी में, ओके। अप्लाइड शेयर्स 1,80,000 लिखते हैं। applied shares 1,80,000. Now over subscription है, number of applied shares is more than number of allotted, so over subscription है। देखते हैं कंपनी ने क्या उपाय लगाया। लिखता है 10,000 shares were rejected and rest were allotted on pro rata basis। तो इसका ब्रांच कैसा बन गया? 180 को कंपनी ने 2 कैटेगरी में सेटल किया। 10,000 को कुछ भी नहीं दिया और जो रिमेनिंग 1,70,000 बच गए, इन्हीं को सारे 1,60,000 शेयर्स उसने दे दिया। मीन्स अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नो अलॉटमेंट एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। दीज 2 कैटेगरीज आर देयर, ठीक है। फिर हम लोग ब्रेकअप लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में मिल रहा था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ₹6 एप्लीकेशन क्लियर बता दिया, इसमें से ₹1 प्रीमियम है। अलॉटमेंट में 3 बता दिया, इसमें से ₹1 प्रीमियम है। टोटल ₹3 कंपनी प्रीमियम लेने वाली है। अभी तक विजिबल प्रीमियम ₹2 ही आया। स्टार्ट करते हैं। लिखता है बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल है टोटल कितना, तो यहाँ से मालूम चलेगा कि टोटल 10 + 3 कंपनी हैज़ टू गेट ₹13, जिसमें से 9 का जिक्र फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट में मिल गया। सो डेफिनेटली 6 + 3 9, 13 - 9 विल बी ₹4। और इसका ब्रेकअप है 3 + 1p। टोटल 13 क्यों हुआ सर? फेस वैल्यू तो 10 है, इस वजह से क्योंकि ₹3 प्रीमियम भी तो है। ₹10 टोटल फेस वैल्यू, ₹3 टोटल प्रीमियम, 13। अब आगे पढ़ते हैं। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन हैव टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। जो भी एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास एप्लीकेशन अमाउंट है वो कंपनी ने कह दिया, लौटाने की ज़रूरत नहीं, इसे हम लोग आपके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ऑल कॉल्स वेयर मेड एंड वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम आदित्य। आदित्य बोल के एक शेयर होल्डर है, ये लो, मैं उसका भी चार्ट लिख रहा हूँ। Who was allotted 3,200 shares, तो उसके allotted shares ब्रैकेट में लिख लिए। क्या हुआ? उसने allotment नहीं दिया और first call नहीं दिया, means he is able to pay only application amount। application दिया, फिर किसी वजह से वो allotment नहीं दे पाया, first call नहीं दे पाया। This is the chart of that defaulter। अब pro rata based long question में जो नोटिस करना है हम लोगों को कि यदि उस डिफॉल्टर का कैरी फॉरवर्ड एप्लीकेशन अमाउंट अलॉटमेंट तक चला गया हो और उसका चार्ट के हिसाब से, जो इंफॉर्मेशन चार्ट है उसके हिसाब से सेकंड इंस्टॉलमेंट अनपेड है, क्रॉस साइन से है, सो देन इन दैट केस वी विल बी बाउंड टू गो फॉर 1 न्यू वर्किंग पैटर्न। इसे कहते हैं 4 स्टेप वर्किंग। 4 स्टेप वर्किंग कब करते हैं? व्हेन 2 कंडीशंस आर देयर। The defaulter must belong to pro rata category. Yes, first condition is fulfilled for Aditya. Aditya is belonging to this category. ये तो rejected category है, तो first condition is fulfilled. Second condition क्या? कि आदित्य का कुछ एप्लीकेशन अमाउंट अलॉटमेंट में गया था और यहाँ चार्ट से दिख रहा है क्रॉस साइन। सो सेकंड कंडीशन टू बी फुलफिल्ड इज सेकंड इंस्टॉलमेंट मस्ट बी अनपेड। तो ये दोनों इंस्टॉल में कंडीशंस आदित्य के लिए फॉलो हो रहे हैं। ही इज बिलोंगिंग टू प्रो राटा कैटेगरी एंड हिज सेकंड इंस्टॉलमेंट इज अनपेड। तो ऐसे केस में 4 स्टेप्स वर्किंग
जो मैंने बताया वो फॉलो करने हैं। काफ़ी हेल्पफुल है, बुक्स में भी है, बुक्स में काफ़ी स्टेटमेंट लिख के ये डिराइव करते हैं, दिस इज़ द वाइटल अमाउंट जिसकी ज़रूरत एंट्री में पड़ती है। दिखाता हूँ कैसे ये बस इतना सा लिखने से आ जाता है, नोटिस करना है। और आपका यदि पहले वाला राइटिंग पैटर्न पे आपका अच्छा पकड़ है, बट इससे कंपैरेटिवली वो टाइम लेता है, कम टाइम लेता है या इक्वल, तो आप वही फॉलो करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इफ़ दिस गिव्स अ बिग रिलीफ कि भाई ये तो बड़े कम में बन जा रहा है, तो फिर नो नीड टू गो फॉर सच डिटेल वर्किंग इन स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है ना। देखते हैं कब ये होगा 4 स्टेप वर्किंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन प्रोराटा में रिस्क आप नहीं ले सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 कंडीशंस, डिफॉल्टर मस्ट बिलोंग टू प्रोराटा कैटेगरी। सेकंड वन, सेकंड इंस्टॉलमेंट मस्ट बी अनपेड। क्यों सेकंड इंस्टॉलमेंट वाला टर्म आया? क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट सेकंड इंस्टॉलमेंट में कैरी फॉरवर्ड जाता है, इसलिए। तो यहां आदित्य के लिए देखते हैं ये है क्या 4 स्टेप वर्किंग। बड़ा सिंपल। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट प्रो राटा रेशियो। कैसे निकलेगा? आदित्य जिस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, वो डिफॉल्टर जिस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, उस कैटेगरी का नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। यहां से आ रहा है 170 बाई 160। यहीं पे मिस्टेक करते हैं कई बच्चे कि सर ने तो बताया था नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स बाई नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। ना, मैंने ऐसा नहीं बताया। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स ऑफ दैट कैटेगरी टू विच डिफॉल्टर बिलोंग्स। जिस कैटेगरी को वो बिलोंग कर रहा है, उस कैटेगरी का अप्लाइड न्यूमरेटर में और नंबर ऑफ अलॉटेड डिनोमिनेटर में। तो यहां से रेशियो आ गया 17/16। ये क्या हो निकाला गया? ये हमें मदद करेगा ये जानने में कि आदित्य ने अप्लाई कितना किया था। अभी पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे? इसके अलॉटेड शेयर्स यहां से दिखाई पड़ रहे थे, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इनटू प्रो राटा रेशियो। यहां का प्रो राटा रेशियो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल हेल्प अस इन गिविंग शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर आदित्य। मैंने बार बार आदित्य ना लिखना पड़े इसलिए ऊपर में ही आदित्य लिख दिया है। ऑब्वियसली ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर ओनली फॉर आदित्य, केवल आदित्य के लिए। 3400। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे ये मालूम चलेगा कि आदित्य का कितना एप्लीकेशन अमाउंट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैरी फॉरवर्ड गया या कंपनी के पास पहले से पड़ा हुआ है। अभी मालूम चल जाएगा। भैया उसने अप्लाई किया था 3400, उसे अलॉटमेंट मिला 3200, तो 200 एक्सेस शेयर्स के पैसे उसके कंपनी के पास हैं। कौन सा अमाउंट, कौन सा ब्रेकअप से मल्टीप्लाई होगा? यहाँ ध्यान देना है। एप्लीकेशन ब्रेकअप, एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर से इंटू होगा 200 शेयर्स एक्स्ट्रा इंटू 6, 1200 रुपीज कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। ठीक है। अब आते हैं 4th स्टेप में, एक्चुअल एरियर एट अलॉटमेंट। चार्ट से तो दिख रहा है कि आदित्य ने कुछ नहीं दिया। कंपनी के अकाउंटेंट ने उसे फटकार लगाया, भाई आदित्य आपने तो कुछ नहीं दिया। तो बोला सर आप भूल कर रहे हैं, मैंने अभी नहीं दिया ये सच है, लेकिन मेरा कुछ अमाउंट जो पहले से है उसका तो आपने बोला था कि यूज करेंगे, सेटल करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो वाई यू आर ब्लेमिंग मी कि मेरे से पूरा अमाउंट नहीं मिला? चार्ट से तो दिख रहा है 3200 इंटू 3 9600 नहीं मिला, बट ये सच नहीं है। मेरा जो पहले से मिला हुआ है 1200 वो तो उसमें एडजस्ट कीजिएगा ना, और तब ब्लेम कीजिए कि फाइनली मेरे तरफ का एरियर कितना, अलॉटमेंट में मैंने कितना नहीं दिया, 8400 नहीं दिया। कैसे? दिस वॉज एक्सपेक्टेड एट दिस मोमेंट। ठीक है ना। 3200 इंटू 3 9600 आना चाहिए था, ये चार्ट से दिख रहा है। लेकिन ये वाला जो 3rd स्टेप का 1200 रुपीज़ ये ऑलरेडी रिसीव्ड है पहले से कंपनी के पास। तो कंपनी ने भी फिर माना, हाँ भाई हम लोगों से ये बताने में चूक हो गई थी। सो यस, आदित्याज एक्चुअल एरियर एट अलॉटमेंट इज 8400। इसे कहते हैं हमारी भाषा में वर्किंग नोट 4, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। एंट्री में 2 जगह ये बड़ा इंपैक्ट डालेगा। ठीक है। तो ये वर्किंग क्लियर हो गया। तो अभी तक में इसमें मैंने क्वेश्चन पढ़ के, ये पोर्शन है एनालिसिस, जो आप जब एक्सपर्ट होंगे तो इसको आप अवॉइड करेंगे। नो नीड टू राइट दैट मच, बट दिस शुड बी रिटन इन एग्जाम कि ये 8400 आया तो कहां से आया। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं इस कंटेंट के सारे जर्नल एंट्री AKS लिमिटेड
कैसे पास करती है। तो सेम क्वेश्चन के साथ इसका एंट्रीज ये रहे। अब हम लोग एंट्रीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सारी बातें ध्यान में है। पिछले ये इस पेज में आपने देख लिया कैसे कैलकुलेट हुआ। टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स 1,60,000। क्वेश्चन यहाँ भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए रख दिया है। लेट्स रीड। अब स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलमेंट वाइज एंट्री करना है। फर्स्ट पेयर एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। टोटल कितने शेयर्स आ गए थे? 1,80,000 इंटू 6, सो दिस फिगर 1,80,000 इंटू 6 कर लो, ये आ जाएगा 1,80,000 इंटू 6, इट इज कमिंग 10,80,000। ठीक है। अब ये 10,80,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा सम अमाउंट इन शेयर कैपिटल, सम अमाउंट इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, सम अमाउंट बीइंग रिफंडेड एंड सम बीइंग कैरी फॉरवर्ड टू शेयर अलॉटमेंट ऑल्सो। कितना, कौन सा फिगर कहाँ से आया, ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये समझना होगा कि सर इसमें रॉन्ग ना हो जाए आपका। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। मैंने पहले के वीडियोस में भी ये कराया है और ये प्रोराटा के लॉन्ग क्वेश्चन में ये बार बार फंसेगा। एंट्री नंबर 2 विल बी मोर इंपॉर्टेंट, हैव टू बी इन गुड कमांड। कैसे बताया था उस समय, आते हैं इसको रिवाइज करते हैं। क्रेडिट में शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट गया, इस एंट्री का मैं एनालिसिस यहां लिख रहा हूं फिर से बड़ा सा। शेयर कैपिटल में कैसे आएगा अमाउंट, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ब्रेकअप ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट। टोटल इंस्टॉलमेंट तो है 6 का, लेकिन फेस वैल्यू वाला पोर्शन 5 है ना, तो शेयर कैपिटल में 5 रुपीज आप यहां मिला लो, समझा यहां रहा हूं, अमाउंट यहां से मिला लो 80 लाख। सही है यहां तक। अब आ जाओ सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या रूल बताया था, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इनटू प्रीमियम ब्रेकअप। प्रीमियम ब्रेकअप ये रहा 1 रुपये, इसलिए 1,60,000 इंटू 1, 1,60,000, ये भी सही है। अब जिसको रिजेक्ट किया था आपने, ये रहा चार्ट, मैंने चार्ट भी बना दिया। 10,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड ऑल टुगेदर, इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया, तो उन्हें ईमानदारी से लौटा दिया। ये लीजिए 10,000 इंटू 6, सो बैंक में चला गया। 10,000 इंटू फुल 6 रुपीज, उसका जितना भी पाया सारा रिजेक्ट, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो चला गया शेयर अलॉटमेंट में बैलेंस फिगर से। एक दूसरा भी तरीका कि सर ये शेयर अलॉटमेंट में ऑफिशियली रूल से कैसे ये ब्रेकअप वाइज आता है, वो भी तरीका बताऊंगा। 60 रुपीज़ कहाँ से आया, तो आप गौर करके देखो, जो प्रो राटा कैटेगरी है उसमें नंबर ऑफ एक्सेस शेयर्स कितना, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट इन अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर्स, 10,000 है ना। वो 10,000 इंटू एप्लीकेशन ब्रेकअप कर दोगे तो आपका शेयर अलॉटमेंट में एज पर रूल भी आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू गेट दिस कि शेयर अलॉटमेंट में बैलेंस फिगर से नहीं करना चाह रहा, तो जो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स है प्रो राटा कैटेगरी के, वो वाला 10,000 इंटू 6 रुपीज़ फुल एप्लीकेशन अमाउंट, देखो आ रहा है 60 रुपीज़। इस 10,000 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो उम्मीद है ये वाइटल एंट्री, जो सेकेंड एंट्री और उसके अमाउंट शेयरिंग क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूं सो दैट कि फिर फोर्थ एंट्री हम लोगों को एक्सप्लेन करने में आसान होगी और आप आराम से ग्रैस्प कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्यू एंट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं, थर्ड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। अब 1,80,000 तो सीन से हट गया, 1,60,000 से स्टोरी आगे कंटिन्यू किया। सो 1,60,000 एंड फुल अमाउंट इज 3 रुपीज। सो 1,60,000 इंटू 1,60,000 इंटू यहाँ पे इंटू 3 अलॉटमेंट में, जिसमें से कि 2 रुपीज़ फेस वैल्यू वाला शेयर कैपिटल में इंटू और प्रीमियम वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम में इंटू, पहले भी हम लोगों ने किया है ऐसा। 4,80,000, 1,60,000 इंटू 3, 4,80,000, 1,60,000 इंटू 2, 320, और 1,60,000 इंटू 1, 1,60,000। अलॉटमेंट मनी का ड्यू एंट्री पास हो गया, नरेशन भी दिया हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू रिसीव द अमाउंट। कंपनी जब रिसीव कर रही है अलॉटमेंट का, तो आदित्य से नहीं मिला, चार्ट तो यही कह रहा है, चार्ट तो यही कह रहा है कि आदित्य से नहीं मिला। बट यहां से यदि बोल के हड़बड़ी में कॉल्सिन एरियर 9600 बोलेंगे तो रॉन्ग। यहीं पे इंपॉर्टेंस इसका समझना है। एंट्री नंबर 4 में
कॉल्स इन एरियर। बच्चे यहीं पे रॉन्ग करते हो आप कि कॉल्स इन एरियर में कहाँ से अमाउंट आ गया, तो उसे समझना है वर्किंग नोट 4 का अमाउंट। वर्किंग नोट 4 में हम लोगों ने डिटेल मेहनत करके ये डिटेल प्रेजेंटेशन कर दिया था। ये 8400 इस 4th एंट्री में जो अलॉटमेंट का रिसिप्ट एंट्री है उसमें कॉल्स इन एरियर में आप डालोगे। तो और बाकी के अकाउंट कैसे आ गए, सिंपल। बाकी के अकाउंट तो यहां से देखते हैं। टोटल ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट इज 4,80,000, आउट ऑफ विच 60,000 वॉज ऑलरेडी रिसिव्ड। तो अब अपना एक्सपेक्टेशन कितने का, ओनली 420। 480 में 60,000 पहले मिल गया, तो अब मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन था 420, जिसमें कॉल्स इन एरियर वर्किंग नोट 4 से आ गया। तो 420 माइनस 8400 बैलेंस फिगर से बैंक के अमाउंट हम लोग ले आएंगे बड़े आराम से, ठीक है ना। तो ये हमेशा सेकेंड एंट्री का इंपॉर्टेंस ज़्यादा, उस पर मार्क्स भी अधिक है। 4th एंट्री का इंपॉर्टेंस अधिक है, उस पर मार्क्स भी अधिक है। आगे बढ़ते हैं, इसको प्रैक्टिस करना होगा आपको। नाउ लेट्स गो फॉर 3rd इंस्टॉलमेंट। लिखता है बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। बैलेंस हम लोगों ने ब्रेकअप में देखा था 4 रुपीज, 3 फेस वैल्यू 1 प्रीमियम, बस ये लास्ट इंस्टॉलमेंट 2 एंट्री। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो एंड फाइनल लगाएंगे ही। 1,60,000 इंटू 4 6,40,000 डेबिट, 1,60,000 इंटू 3 480 शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,60,000 इंटू 1। सो ड्यू एंट्री भी हो गया आपका। अब आते हैं कॉल्स इन एरियर मीन्स रिसिप्ट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल में। साफ दिख रहा है चार्ट से कि यहां भी आदित्य से नहीं मिला, बट इस समय के जो एरियर के लिए हम लोगों ने कोई वर्किंग नहीं किया। क्वेश्चन आपके मन में उभरेगा, सर अलॉटमेंट के लिए ये वर्किंग करके निकाले, फर्स्ट कॉल के लिए क्यों नहीं निकाले? वो इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आदित्य का जो एप्लीकेशन मनी कैरी फॉरवर्ड गया था वो इतना था ही नहीं कि अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल तक भी जाए। तो जब कभी भी पहले का कैरी फॉरवर्ड अमाउंट नहीं पहुंचता उस इंस्टॉलमेंट में, तो जो चार्ट से दिख रहा है एरियर वही सच होता है। इसलिए हम लोग फर्स्ट कॉल में आदित्य का एक कॉल्स इन एरियर यहां से फाइंड आउट करेंगे। 3,200 इंटू 4 ये यहां डिस्प्लेड है, ये देखिए 3,200 इंटू 4 12,800। ये वाला कॉल्स इन एरियर कहाँ से, जो 6th एंट्री में आया कॉल्स इन एरियर अकाउंट, वही 3,200 इंटू उससे 4 रुपीज़ करके नहीं मिला, ये ब्रैकेट रेफरेंस, दैट्स वाई मल्टीप्लाइड अमाउंट इज 12,800। अब देखते हैं, कॉल मनी तो पहले से कुछ नहीं एडवांस में मिला था, सो एक्सपेक्टेड अमाउंट इन टोटल 640, उसमें से एरियर अमाउंट 12,800, तो बैलेंस अमाउंट आ गया बैंक में 627,200। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, बोलता है आदित्य के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन फॉरफीचर एंट्री। और इसमें प्रीमियम है, और प्रीमियम ऐसा वैसा नहीं, तीनों इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है। तो याद करो फॉरफीचर एंट्री में कौन सा प्रीमियम डेबिट करते हैं, रूल क्या पढ़ा है हम लोगों ने, दैट प्रीमियम इज डेबिटेड विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जो कि कंपनी ने मांगा था आदित्य से और आदित्य ने किसी वजह से नहीं दिया। तो साफ दिख रहा है ये वाला प्रीमियम तो दे दिया एप्लीकेशन वाला, अलॉटमेंट का नहीं दिया 1 रुपी, और फर्स्ट कॉल का 1 रुपी नहीं दिया। दैट्स वाई इन फॉरफीचर एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम में उसके 3,200 शेयर्स पे 2 रुपीज़ प्रीमियम से इंटू होगा, ना 3 से ना 1 से। क्यों ये 2 रुपीज़ है, अब क्लियर हो गया। तो नाउ फॉरफीचर एंट्री शेयर कैपिटल में 3,200 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, फुल कॉल्ड अप क्योंकि लास्ट में फॉरफिट किया गया, कॉल्ड अप वैल्यू विल बी इंटू 10, सो 3,200 इंटू 10 32,000, ये क्लियर है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल वाला 1 और 1 2 रुपीज़ नहीं मिला टोटल, तो इंटू 2p 6,400, 3,200 इंटू 2, ये क्लियर है। कॉल्स इन एरियर 2 बार अभी ऊपर डेबिट हुआ है, 8,400 वर्किंग नोट 4 में, मतलब एंट्री नंबर 4 से मिल रहा, और एंट्री नंबर 6 में, इन दोनों को समअप कर लो, हिज टोटल एरियर इज 21,200। ऐसे भी समझ लो, एक तो यहाँ का एरियर उसका आ गया अलॉटमेंट वाला वर्किंग नोट 4 से,
और ये वाला जो चार्ट से दिख रहा है तो यहाँ से भी काउंट हो जाएगा। वर्किंग नोट 4 का 8400 और यहाँ चार्ट से दिख रहा है आपका 12,800, यही तो आया है वहाँ पे 21,200। फॉरफीचर एंट्री में कॉल्स इन एरियर जो क्रेडिट हुआ ये यही दोनों अमाउंट है। ओके, सो रेस्ट अमाउंट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट और ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने अब तक आदित्य से मांग पाया था। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग हाफ ऑफ द फॉरफिटेड 3200 शेयर्स पूरे फॉरफिट हो गए। अब उसके हाफ शेयर्स मीन्स 1600 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, री इशूड फॉर 43,000 मीन्स इट सेल प्राइस इज डायरेक्टली गिवन, सो इनटू कितने अमाउंट इसकी जरूरत ही नहीं, दिस इज डायरेक्टली गिवन। इसमें से कितना अमाउंट जाएगा तो लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप में हम लोगों ने रूल सीखा था कि शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपीज़ फुल फेस वैल्यू से इनटू, सो 1600 इंटू 10, 16,000 शेयर कैपिटल में, ऊपर 43,000 डेबिट, नीचे 16,000 शेयर कैपिटल में क्रेडिट। तो जो बैलेंस बच गया जितने में ज़्यादा सेल किया कंपनी ने था वो शेयर्स रीइशूड शेयर 16,000 का, बट कंपनी ने कलेक्ट किया 43,000, तो 27,000 कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम का बेनिफिट हो गया। सो विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आते हैं लास्ट एंट्री, गेन ऑन रीइशूड शेयर्स शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। कितना, तो पार्शियल रीइशू हुआ है, 3200 शेयर्स फॉरफिट हुए और 1600 शेयर्स रीइशूड हुए। तो इसका हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया था, वो पता करते हैं। गेन दैट इज टू बी यूज्ड इन लास्ट एंट्री कैसे आएगा, अमाउंट गेन्ड ऑन फॉरफीचर 17,200 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस अमाउंट लॉस्ट। अमाउंट लॉस तो हुआ ही नहीं, अमाउंट लॉस हुआ ही नहीं, नील। दैट्स वाई इस ब्रैकेट का जो वैल्यू आ रहा है 8,600, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नील कुछ ये नील के जगह पे रीइशू के समय में कुछ भी लॉस हुआ होता तो लेस करते, लॉस तो रीइशू तो प्रीमियम पे ही हुआ है, ठीक है ना। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट भी आ गया, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, तो माइन्यूटली इसको आपको फॉलो करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, फिर सारा आसान लगने लगेगा। इस टाइप के और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, आप भी तब तक टेक्स्ट बुक से और क्वेश्चंस इस टाइप के करो और एकदम इसको डीपली क्या क्या सर ने बताया उसको कैच करो, अपने कॉपी में नोट डाउन करो। जो दिक्कत आएगी वो सब आगे के और वीडियोज़ में सब सेटल होता चला जाएगा। ओके।